aspirants, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. So our today's topic for discussion is going to be the Atlantic Declaration. We'll see why is it in news, then what is this Atlantic Declaration, what are the major highlights of this, then what is the importance of this for both the countries, then what are the UK-US current relations. After that we have our today's prelims practice question. So let's start. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से एथिक्स ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेल्युएटर की तरह कमीशन में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद। न्यूज। सो यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम के जो लीडर्स थे, इन्होंने एक स्पेशल रिलेशनशिप या इसको स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट भी है ये, टू कॉम्बैट चाइना, रशिया एंड द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द रीजन। नाउ व्हाट इज दिस अटलांटिक डिक्लेरेशन? ये एक इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है टू एनहेंस द इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, वो भी डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में, और जो चाइना का जो ग्रोइंग कंपटीशन है, ये बेसिकली उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने किया है। ये जो डिक्लेरेशन है ये उन चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करता है जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स पुट करते हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज पुट करती हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, ट्रांसनेशनल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। दोनों लीडर्स ने स्ट्रेंथ एफर्म किया ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के लिए, एंड मोर ओवर इन्होंने एम्फेसाइज किया द नीड टू अडेप्ट to the changing world economy which is being driven by the artificial intelligence and technological advancements. मेजर हाइलाइट्स अगर हम देखेंगे तो इसका जो डिक्लेरेशन है ये फोकस रहता है बिल्डिंग ऑन अ रेजिलिएंट, डाइवर्सिफाइड एंड सिक्योर सप्लाई चेन रहे, स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसीज कम रहे। देन पार्टनरशिप का जो एम है, इट इज टू लेवरेज द एनर्जी ट्रांजिशन एंड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, और दैट वुड बी पॉसिबल थ्रू शेयर्ड ग्रोथ, देयर वुड बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, there would be upliftment of the communities living there. Then there is Atlantic Declaration Action Plan. So ये जो है ये एक comprehensive strategy को it sets basically it to enhance the economic growth, competitiveness, resilience while prioritizing the workers, businesses, climate change, national security, ये सारी चीजें। ये जो प्लान है इसमें 5 की पिलर है जो रेगुलरली हाई लेवल मीटिंग्स होगी to drive the progress and moreover to increase ambition over the टाइम। सो ये 5 की पिलर्स क्या हैं? तो पहला है लीडरशिप इन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाएंगी इन एरियाज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, बायोटेक हो गया, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गया। सेकेंड इज कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन। इसमें बेसिकली साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रेजिलियंस को इंप्रूव करना हो गया, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस हो गया। Then there is partnering on an inclusive and responsible digital transformation. There would be collaboration on digital skill training, workforce development to ensure the readiness of individuals in the digital economy. Then building the clean energy economy of the future. ये इसका पिलर है। Then fifth और last पिलर इसका to strengthen alliance across defense sector, health and security and space sector. Importance. So first of all, economic ग्रोथ को ये एनहांस करेगा। इट इज टू एनहांस और स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो कि रशिया और चाइना से जो इन द फेस ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम दीज टू कंट्रीज। न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इनका प्रमोट होगा, इनको इनोवेशन एंड रिसर्च की सारी चीजें होंगी इनमें। डिक्लेरेशन का जो एम है दैट इज टू इंक्रीज यूएस यूके ट्रेड एज वेल इन एरियाज जैसे कि डिफेंस है, न्यूक्लियर मटेरियल की डील हो गई, क्रिटिकल मिनरल्स का यूज हो गया जैसे लिथियम वगैरह इलेक्ट्रिक कार बैटरीज में यूज होते हैं, टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज। ये एनर्जी ट्रांजिशन जो हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज जो है, इनको हार्नेस करेगा एंड इट विल हेल्प टू ड्राइव ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स एंड कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट वुड बी देयर। देन सप्लाई चेन, ये सप्लाई चेन्स जो डिसरप्टेड हो गई थी कोविड के टाइम पे या यूक्रेन के इन्वेजन के बाद, ये इन एरियाज पर फोकस करेगा
and there would be more faster movement, more cooperation would be there for the supply chain. Then डिक्लेरेशन जो है ये यूके का जो कमिटमेंट है अपनी वैल्यूज से, रिलायबिलिटी से एज एन एलाई एंड अट्रैक्टिवनेस एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ये सारी चीजों को रीअश्योर करता है. यूएस यूके रिलेशंस अगर हम थोड़ा देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो कॉमन हेरिटेज है. जैसे कि यूएस यूके में अमेरिका का कॉलोनाइजेशन किया था यूके ने, ब्रिटिशर्स ने, एंड सब्सिक्वेंटली यहाँ इंडिपेंडेंस के लिए फाइट हुई, तो ये कॉमन हेरिटेज हो गया. वर्ल्ड वॉर में दोनों एक साथ थे, अलाइन थे, दोनों वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट एंड सेकेंड. कोल्ड वॉर एरा में भी यूएस यूके जो थे इन्होंने एक साथ काम किया था एज अ पार्ट ऑफ द नाटो अलायंस. ये इंटेलिजेंस शेयर करते थे, सिक्योरिटी मैटर पे कोलैबोरेशंस होते थे, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन. सो इंटेलिजेंस शेयरिंग है जो यूएस और यूके की जो इंटेलिजेंस शेयरिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि CIA है और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स है, तो इनके बीच में ये होता है, काफी अच्छी शेयरिंग है इंटेलिजेंस की. देन मिलिट्री कोलैबोरेशन में भी जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज भी ये शेयर करते हैं, एंड दे सपोर्ट ईच अदर इन द वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स. ये आप ज्यादातर देख सकते हैं. न्यूक्लियर कॉपरेशन की अगर हम बात करेंगे, सो यूएस यूके ये क्लोजली न्यूक्लियर डिफेंस डील पर काम करते हैं, शेयर टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए. इकोनॉमिक रिलेशन में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो ये मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है दोनों. बायलैटरल ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो काफी सिग्निफिकेंट लेवल पर जाता है. एंड दिस जो है ये जो कंट्री, द कंट्रीज आल्सो हैव सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट टाइप्स एंड इट इज प्रमोटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन. स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जैसे कि बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है टू फर्दर एनहांस द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज. देन फाइनेंशियल कॉपरेशन है. लंदन एंड न्यूयॉर्क सिटी आर ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स एंड इनका जो कॉपरेशन है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को हेल्प करता है. देन डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन की अगर हम बात करेंगे तो यूएन जो है, यूएस और यूके दोनों ही ये यूएन नेशंस के अंदर एक साथ काम करते हैं शेयर्ड वैल्यूज पर, टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस. डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी रहता है. ये frequently align their foreign policies and collaborate on various diplomatic initiatives, including addressing conflicts, promoting peace among the region, countering the terrorism and all. इंटेलिजेंस कॉपरेशन इसमें होता है, दोनों कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो ये ग्लोबल सिक्योरिटी एफर्ट्स में वर्क करती हैं. Prelims practice question first. Consider the following statements about the Atlantic Declaration. It is a military alliance between US UK to counter China in the Indo-Pacific region. India is a member of the nation to this partnership. Under this declaration, a data bridge to cut red tapeism has been envisaged. Which of the statements are true? Only one, only two statements, only three statements, or none of the above? Second question says Atlantic Declaration is a pact between NATO, Ukraine, USA, Canada, Germany and France, US and UK. Type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for a better.